हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की धारणाएं हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि कभी इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, मन का विज्ञान, चेतना का और व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना साइकोलॉजी। देखिए, तो इस चैप्टर मनोविज्ञान साइकोलॉजी में हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और इनसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट में, तो उन्हें हम अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी जो है इसका इवोल्यूशन बेसिकली ये टू वर्ड से मिलकर बना है। ये लैटिन का एक यूनानी वर्ड है, लैटिन भाषा या फिर यूनानी शब्द कह सकते हैं आप इसको, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक साइको और एक लॉगस। ठीक है, साइको का मीन्स, वैसे तो साइको का मतलब सबसे पहले क्या माना जाता था कि ये दर्शन शास्त्र का विषय है। ठीक है, मनोविज्ञान सबसे पहले माना जाता था कि दर्शन शास्त्र का विषय था। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जो साइको है, साइको का समय के साथ साथ इसका जो अर्थ है वो बदलता गया। ठीक है, कभी इसमें इसे क्या कह दिया गया, आत्मा का अध्ययन कह दिया गया, कभी मन का अध्ययन कह दिया गया, कभी चेतना का अध्ययन कह दिया गया, तो कभी व्यवहार का अध्ययन कह दिया गया। जो सबसे ज़्यादा सटीक है और प्रेजेंट टाइम में इसे व्यवहार का अध्ययन ही माना जाता है। तो साइको मीन्स क्या हो गया, मन, और दूसरा अध्ययन, लॉगस मीन्स हो गया अध्ययन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल सी बात बता दी कि कैसे कैसे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कि अरस्तु हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, कौन है, अरस्तु हैं। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान जो प्रेजेंट टाइम में प्रचलित है उसके जनक, ये एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। कौन है, विलियम जेम्स हैं। ठीक है, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो, आप इसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 1890 में, ठीक है, रुडोल्फ गोल्काय, ठीक है, रुडोल्फ गोल्काय का एक पुस्तक आई थी जिसको कहते हैं साइकोलॉजिया। ठीक है, रुडोल्फ गोल्काय की एक पुस्तक साइकोलॉजिया इन्होंने लिखी थी, जिसमें सबसे पहले इस साइकोलॉजी भाषा का यूज़ किया गया था, सॉरी साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया गया था। 1890 में रुडोल्फ गोल्काय की एक पुस्तक साइकोलॉजिया आई थी जिसमें सबसे पहले वर्ड साइकोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है साइको एंड लॉगस। ठीक है, इसे ऐसे तोड़ा जा सकता है, साइको का मतलब आत्मा या मन या चेतना या व्यवहार का विज्ञान है, और इसको हम लॉगस को क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र का विषय था। ठीक है, उसके बाद से जब पहले, सबसे पहले फर्स्ट टाइम में जब लोगों ने दार्शनिकों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया, तो साइको शब्द का अर्थ इन्होंने निकाला आत्मा, कि जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान है। ये 16वीं शताब्दी में प्रचलित सबसे ज़्यादा माना गया कथन था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, इसके समर्थक कौन कौन थे, आत्मा का विज्ञान मानने वाले, आत्मा का अध्ययन मानने वाले समर्थक में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये तीनों लोग थे। ठीक है, कौन थे, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ठीक है, उसके बाद से मन जो है, यहाँ पे इस धारणा के बाद से अन्य लोगों ने इस पर चर्चाएं की और बताया कि ये आत्मा का नहीं, मन का विज्ञान है। ठीक है, तो मन का विज्ञान, अब मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं बेसिकली। हमारा चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अर्धचेतन होता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्साइंस होता है, मन होता है, वो चेतन अवस्था में रहता है, अचेतन अवस्था में रहता है और अर्धचेतन, 3 अवस्थाओं में रहता है। इस मान्यता को कौन कौन मानते थे, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये ज़्यादा प्रचलित थी। 16वीं में आत्मा, फिर 17वीं 18वीं में ये प्रचलित थी, और इसके समर्थक कौन थे, हॉब्स, हॉक एंड कांट और ह्यूम। ठीक है, ये लोग दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं उस समय में। जब हॉब्स और हॉक और कांट और ह्यूम, इन लोगों ने इसको क्या माना था, मन का विज्ञान माना था। ठीक है,
और शब्द, अगर आपसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे पंपोनाजी। सबसे पहले ये मन का विज्ञान शब्द जो दिया था वो पंपोनाजी ने दिया था। ठीक है, तो जहां पंपोनाजी आ जाए वहां आपको पंपोनाजी पे ही टिक लगा देना है। ठीक है, चेतना का विज्ञान, अब इसके बाद मन का खंडन किया गया तो चेतना आ गई। ठीक है, तो लोगों ने, दार्शनिकों ने जब इसे चेतना का विज्ञान कहा तो ये किस काल में प्रचलित हुआ? बेसिकली 1879। ठीक है, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रथम पाठशाला जो है मनोविज्ञान की, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया? वुंट ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला किसने स्टार्ट की, तो आप बताएंगे 1879 के जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में वुंट ने की थी। समझ गए? अच्छा, इस चेतना के विज्ञान के समर्थक कौन थे? विलियम वुंट थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की इसी धारणा पे आधारित एक पाठशाला स्टार्ट की थी। तो यही विलियम वुंट जो है ये इन्होंने किया था। फिर इनके एक वो थे, क्या कहते हैं, जो शिष्य थे, इनका नाम था टिंचनर। टिंचनर ने भी इनकी बात का समर्थन किया। तो विलियम वुंट और टिंचनर, इन दोनों लोगों ने समर्थन किया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, फिर मानसिक क्रियाओं और चेतन अनुभूतियों पर इन्होंने विशेष बल दिया कि ये मानसिक क्रियाएं जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी चेतन अनुभूतियां हैं, जो हम कॉन्शियस माइंड जो हमारा है जब एक्टिव रहता है तो हम सोचते हैं, वो हमारा मनोविज्ञान है। ठीक है, मन की संरचना का इन्होंने विश्लेषण किया। यही मन की संरचना है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। ठीक है, ये मन की 3 संरचनाएं हैं। विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो आप बताओगे कि विलियम वुंट संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, बताइए आपको समझ में कि विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? संरचनावाद का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट जो है वो संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से, ठीक है, तो संरचनावाद के जनक जो है वो विलियम वुंट को माना गया है। ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको याद रखना है, एग्जाम के पर्पज से यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मुख्य जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि विलियम जेम्स ने 1890 में, ठीक है, विलियम जेम्स एक दार्शनिक हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन करने वाला, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, चेतना की अवस्था अपने उसी रूप में रहती है। ठीक है, जिस रूप में जैसे चेतन, अर्धचेतन, मन है, तो ये इन्होंने ये परिभाषित किया है। ठीक है, फिर उसके बाद से चेतना, हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है उसको कितने रूपों में दिया गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया, मन का विज्ञान कहा गया, चेतना कहा गया। अब उसे क्या कहा जाएगा? व्यवहार का विज्ञान कहा जाएगा। व्यवहार का विज्ञान ये अभी तक सबसे सटीक वाक्य है जो अभी प्रचलित है। व्यवहार कॉन्सेप्ट यही है, व्यवहार को देखा, सुना और अनुभूत किया जा सकता है। ठीक है, व्यवहार देख सकते हैं, किसी का व्यवहार कैसा है, सुन सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, लेकिन आत्मा, मन, ये क्या है? अमूर्त अवस्थाएं हैं। अमूर्त अवस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं? देख और सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए उन विचारों का खंडन कर दिया गया आत्मा और मन का, क्योंकि वो अमूर्त अवस्थाएं थी। लेकिन व्यवहार जो है वो मूर्त अवस्था में पाया जाता है। मूर्त अवस्था मतलब जिसे आप छू, सुन, देख सकते हैं, आप किसी के व्यवहार को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन को माना जाता है। मैंने आपको बताया कि संरचनावाद जो है, ठीक है, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं और व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो जेबी वॉटसन है। इन दोनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मन का विज्ञान पंपोनाजी ने कहा है, ये वाक्य भी आपको याद रखना है। अच्छा, व्यवहारवाद के समर्थक कौन है? समर्थक में आपको मिलेंगे स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वॉटसन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, और जेबी वॉटसन, एरकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड। ठीक है, ये हैं समर्थक। अब आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट कथन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कथन है कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ठीक है, सबसे पहले उसमें आत्मा को एक्सेप्ट किया गया, फिर आत्मा का त्याग करके इसने मन को अपनाया। ठीक है, फिर मन के अध्ययन का त्याग करके चेतना का अध्ययन अपनाया गया, और चेतना का अध्ययन त्याग करके व्यवहार का अध्ययन अपनाया गया। ये सबसे प्रचलित है और यह कथन दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा।
ठीक है। वुडवर्थ ने यह कथन दिया है कि साइकोलॉजी में सबसे पहले क्या है कि आत्मा है, ठीक है। आत्मा का त्याग करके फिर मन आया है, फिर मन का त्याग करके चेतना का कॉन्सेप्ट आया और चेतना का त्याग करके व्यवहार का कॉन्सेप्ट आया है। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट है पोम्पोनाजी या अरस्तु। अगर आपके एग्जाम में आता है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन किसका है, ठीक है, तो अरस्तु है तो आप अरस्तु पर टिक करेंगे और पोम्पोनाजी है तो पोम्पोनाजी पर टिक करेंगे। देखिए दोनों एग्जाम में एक साथ वर्ड आते ही नहीं है, तो अगर आपसे कहा जाए कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो पोम्पोनाजी आता है तो पोम्पोनाजी पे क्लिक किया जाएगा, और अगर अरस्तु आता है तो अरस्तु पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कथन क्या आता है, नेक्स्ट कथन है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। अगर ये वर्ड आ जाता है, देखिए मन का विज्ञान है तो पोम्पोनाजी और अरस्तु हैं, लेकिन अगर आत्मा का विज्ञान है तो कौन है, प्लेटो है, ठीक है। अरस्तु के ये शिष्य थे प्लेटो, तो पहले मन का कॉन्सेप्ट आया था फिर आत्मा का कॉन्सेप्ट आया था, तो आपके लिए आसान है ये कि अगर मन का कॉन्सेप्ट आया तो अरस्तु पोम्पोनाजी हैं, और उसके बाद अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए प्लेटो हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी मनोविज्ञान में। ये हमारा पहला चैप्टर था जो कि एंड हो गया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।